गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लासेज में हम लोग स्टार्ट किए थे और कूलॉम्स लॉ के बारे में देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि कूलॉम्स लॉ जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R3 into वेक्टर R। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये फार्मूला आपको मॉड F इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर व्हेन वी कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उस दशा में ये फार्मूला आपका होता है। ये एक चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि F जो है प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, इसलिए हम इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि फील्ड मतलब होता है कोई एरिया, कोई क्षेत्र। जैसे मान लीजिए अभी फील्ड की आप बात करें तो क्या कहते हैं कि खेल का मैदान इतनी दूर में फैला हुआ है। तो इसी तरह जैसे हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ की दो चार्ज Q1 और Q2 है, तो इनके बीच जो है फोर्स लग रहा है और वह जो है फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अगर हम ये एक चार्ज कंसीडर कर रहे हैं Q1, तो इसका कोई रीजन होगा जिसमें कोई दूसरा हम चार्ज लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन हम लोग करते हैं इसे, the region around a charge where any other charge experiences electrostatic force। मीन्स किसी चार्ज के, मान लीजिए यहाँ पे +Q चार्ज है, इसके अराउंड वह रीजन, वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज आपका इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, वही रीजन, वही क्षेत्र, उस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? ये एक बात थी जो क्षेत्र डिफाइन कर रहा था कि ये इसका इतना क्षेत्र है, लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र इंक्रीज होगा इसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो इसको हम मेजर कैसे करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या बता रहा है, पूरा रीजन बता रहा है, जबकि इसमें कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी कितना है ये हमें बताना है।
क्या करते हैं कि ये टेस्ट चार्ज Q0 ले रहे हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, यहां हमने कहा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि एक ऐसा चार्ज जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, और ये चार्ज इसलिए हम लोग छोटा ले रहे हैं कि यहां पे मान लीजिए कि आपका चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग चार्ज ले लिया हमने तो उस चार्ज का भी फील्ड होगा, और उस फील्ड और इसके फील्ड में दोनों फील्ड का इंटरेक्शन होगा, और इसके बाद हमें किसी पॉइंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, सिर्फ इसका फील्ड नहीं मिलेगा। इसलिए हम Q0 को बहुत ही स्मॉल कर दे रहे हैं कि इसका जो रीजन हो वो बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये प्रोडक्ट है इनका, तो जितना ये डिक्रीज होगा फोर्स इसका कम होता जाएगा और रीजन कम हो जाएगा। तो हम इनफाइनाइटेसिमली मतलब नियर अबाउट जीरो के करीब एक छोटा सा चार्ज ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं Q0, और इसे यहां रख रहे हैं, मान लीजिए कि ये R डिस्टेंस पे, तो ये चार्ज कितना फोर्स अनुभव कर रहा है इस क्षेत्र में, तो आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर हो जाएगा आपका। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें हम लोग, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब ये टेस्ट चार्ज हम क्या ले लेंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या है किसी पॉइंट पे, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इक्वल टू F/Q which implies that E इक्वल टू F की वैल्यू रख दीजिए, तो F की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर, और F/Q0 है यानी 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आपका E का मैग्नीट्यूड आ गया क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। क्लियर? तो यहां देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका भी मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। यानी कि जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो E इक्वल टू F/Q0, यानी ये जो डिस्टेंस है R, ठीक, वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/Q0, और वेक्टर फॉर्म में आपका F क्या होता है Q0 अपॉन RQ वेक्टर। Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका E क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई RQ वेक्टर R। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखें तो आपका यूनिट वेक्टर R कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर R बाई mod R, तो which implies that vector R equal to R cap into mod R। रख दीजिए वैल्यू, तो E इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू इंटू आर की वैल्यू क्या है आर कैप इंटू मॉड आर। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आपका E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर सेम देखिए वेक्टर आर है तो आर क्यूब रहेगा, क्योंकि आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर बाई मॉड आर। अगर आर कैप में चूंकि यूनिट वेक्टर है इसमें मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हम आर क्यूब करते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है आर कैप में, इसलिए ये आर स्क्वायर ही रहता है। थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं हम लोग और कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट है और यहां पे कोई चार्ज Q है जिसकी पोजीशन वेक्टर r1 है और यहां पे आपका टेस्ट चार्ज Q0 है जिसकी पोजीशन वेक्टर r2 है। अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट Q0 यहां लिए हैं, मान लीजिए पॉइंट P है या इसको R मान लीजिए। पॉइंट P पे हमें इस चार्ज के कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो Q का आपका पोजीशन वेक्टर R1 है और P का पोजीशन वेक्टर R है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी R माइनस R1। ये आपका दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर हम लोग F लिखें E इक्वल टू, तो क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब, यानी वेक्टर R माइनस R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस R1। सिर्फ यहां पे चेंजिंग जो की गई है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में की गई है। पहले केस में हम लोगों ने एक चार्ज लिया था और इससे r डिस्टेंस पे हम लोग P पे क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं जिसकी ओरिजिन से पोजीशन चार्ज की कुछ अलग है और इसकी पोजीशन अलग है। इस ओरिजिन के सापेक्ष हम लोग इसका डायरेक्शन निर्धारित कर रहे हैं, इसलिए ये वेक्टर R माइनस R1 है। इसको आप और भी कुछ मान लीजिए कि R माइनस R1 इक्वल टू R2, क्योंकि कोई दो वेक्टर का जो सबट्रैक्शन होगा कोई और वेक्टर ही आएगा। तो यहां पे हम लोगों ने पॉइंट चार्जेस के लिए, अगर आपकी चार्ज पॉइंट चार्जेस हैं तो कूलॉम्स लॉ, फोर्स हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो चार्ज का आपकी बॉडी है वो पॉइंट ना होके एक कंटीन्यूअस चार्ज के रूप में फैली हुई है, तो
ऐसी चीजों को हम लोग डिफाइन करने के लिए चार्ज डेंसिटी क्वांटिटी एक इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने पढ़ा है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जनरली ये डेंसिटी हम लोग यूज करते आए हैं, पर ये आपकी मेन रूप में होती है मास डेंसिटी। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ये आपकी मास डेंसिटी बताती है। लेकिन जनरली वहां पे कई डेंसिटी नहीं होती है, इसलिए हम लोग डेंसिटी सिर्फ यूज करते आए हैं। तो यहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग स्मॉल सिग्मा से। एंड थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लंबाई उसकी काफी ज्यादा है, उसमें जो थिकनेस है वो काफी कम है, तो ऐसे केस में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। जैसे एक पतला आपका वायर है, पतली वायर में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए कि इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है? L है, और इस पे टोटल जो चार्ज है वो Q है। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई L। हम एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, एलिमेंट्री लेंथ, जिसको हम लोग कह रहे हैं dl। तो हम लोग लैम्डा को डिफाइन करते हैं लिमिट L टेंड्स टू 0 del Q बाई del L, या लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl, which implies that dq equal to lambda dl, और q equal to इंटीग्रेशन लैम्डा dl, जहां पे लैम्डा क्या है? आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं जिसका सरफेस ही है और उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। जैसे मान लीजिए ये पेज है आपका, ये क्या है? एक सरफेस है, इसमें कोई थिकनेस या मोटाई नहीं है। तो ऐसे पे अगर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये सरफेस है, और कौन सी डेंसिटी बात कर रहे हैं हम लोग? चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज अगर मान लें कि Q है, तो Q बाई, मान लीजिए अगर सरफेस है तो सरफेस का क्या होगा? एरिया होगा, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सिग्मा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? Q बाई A। अगर हम एक एलिमेंट्री एरिया ले लें, छोटा सा एरिया,
जिसे हम डीए कहें, तो हम लोग सिग्मा को डिफाइन करते हैं लिमिट a टेंड्स टू 0, a जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो डेल Q बाई डेल A, which implies that sigma equal to dq by dA, ये आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और dq इक्वल टू सिग्मा dA, which implies that q equal to integration sigma d. नेक्स्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मीन्स जिसमें लेंथ भी है, थिकनेस भी है और हाइट भी है। कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये हम देख रहे हैं, इसकी लेंथ भी है, एरिया भी है और इसका सरफेस भी है। तो ये एक सिलेंडर के रूप में है या क्यूब के रूप में है या क्यूबाइड के रूप में, कोई भी बॉडी है जिसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। तो किसी अगर वॉल्यूम पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पे हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज की क्वांटिटी आपकी क्या है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज की डेंस क्वांटिटी है वो क्या है। तो मान लीजिए कि इस सर्फ वॉल्यूम इसका V है और इस पे टोटल चार्ज Q है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू Q बाई V। ठीक पिछले की तरह अगर हम लोग एक छोटा सा वॉल्यूम ले लें जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें dV से, तो आपका रो इक्वल टू लिमिट डेल V टेंड्स टू 0, डेल V टेंड्स टू 0 Q बाई डेल Q बाई डेल V, which implies that rho equal to dQ by dV। यहाँ लेमडा ए कर लीजिएगा, सिग्मा इक्वल टू लेमडा ए टेंड्स टू 0, और इसी तरह आप एल वाले में भी लेमडा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एल टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा। ये आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा, संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ एल के आगे आपको डेल्टा लगा देना है और यहाँ ए के आगे डेल्टा। ठीक, ये देखिए आपका रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, और डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा रो डी वी, और क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन रो। ठीक, तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये चैनल सही लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर फॉर एनी सजेशन और क्वेरी। तो आज यहीं पे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू।